बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। इस कमेटी के साथ अफसरों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। तो की बड़ी खबर, बकरीद को लेकर यूपी पुलिस ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी। 26 मई को बकरीद हो सकती है। संवेदनशील इलाकों से फ्लैग मार्च निकाला गया है। पीस कमेटी के साथ ऑफिसर की बैठक। मऊ में बकरीद को लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट हो गया है। मस्जिद के इलाकों का जायजा लेने के साथ ही शरारती तत्वों को चिन्हित करने का काम भी अभी से शुरू हो गया है। साथ ही सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने एवं अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। कानपुर नगर में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च किया गया। प्रमुख मार्गों, भीड़भाड़ वाले बाजारों एवं संवेदनशील इलाकों में पैदल एवं गाड़ियों के साथ गश्त करते दिखे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं टॉप 5 राज्यों की खबरें। अमूल के बाद अब यूपी की सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड पराग ने भी दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा किया। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। फुल क्रीम दूध का रेट 69 रुपए लीटर से बढ़ाकर 71 रुपए लीटर कर दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दक्षिण 24 परगना के गरिया में मौजूद ब्लॉक टावर गिरा दिया गया। आरोप है कि बताली संघ के खेल के मैदान पर रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू की जा रही थी। एमपी के मंडला में एक बड़ा हादसा टला। एक खाली खड़ी बस के ब्रेक फेल हो गए। ढलान पर उल्टी लुढ़कती हुई चली गई, फिर खंबे से टकराकर गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हरियाणा के करनाल में रहने वाली वंशिका ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। आंखों में रोशनी न होने के बावजूद भी वंशिका ने 12वीं की परीक्षा में 97.4% अंक लाकर इतिहास रचा। खास बात यह कि वंशिका ने 10वीं 96% अंक से प्राप्त किया था। गाजीपुर में फर्जी अस्पतालों पर प्रशासन की कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 2 अस्पतालों को सीज किया गया। जिन अस्पतालों पर कार्रवाई हुई उन पर पहले से एफआईआर भी दर्ज है। और युवाओं के भविष्य पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। युवाओं को धोखा मत देना, भविष्य से खिलवाड़ करने पर चेतावनी दी। कहा खिलवाड़ की तो संपत्ति जब्त कर देंगे। साफ चेतावनी सीएम योगी की। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। युवाओं के भविष्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा युवाओं को धोखा मत देना। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये स्टेटमेंट, भविष्य से खिलवाड़ करने पर चेतावनी। नीट परीक्षा लीक से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सब चेतावनी। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी एक सपना था, अब सरकारी नौकरी सपना नहीं रह गया है। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर लीक को संगीन अपराध की श्रेणी में रखकर आजीवन कारावास का प्रावधान भी किया है। साथ ही अब सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर ये बड़ी खबर। सीबीआई ने जांच तेज करते हुए पूर्व शिक्षक समेत 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया है। एजेंसी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। मनी ट्रेल को अब तलाशा जा रहा है कि पैसा कहां से आया, कहां पहुंचा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जल्द परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए। तो कल शिक्षा मंत्री ने बड़ी बैठक की। लगातार बैठकों का दौर चला है। शिक्षा मंत्रालय इसको लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। वहीं नीट परीक्षा की पारदर्शिता और तैयारियों को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देर रात उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में एनटीए, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस समेत शिक्षा विभाग के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद रहे। आगामी परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम की भी समीक्षा धर्मेंद्र प्रधान ने की है। उत्तर प्रदेश में होने जा रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लाखों अभ्यर्थियों वाली परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और सरकार ने 32,679 पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए अब कमर कस लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 8, 9, 10 जून को होगी। 75 जिलों में 1,180 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी, तो वहीं 1,180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 28,86,797 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। और परीक्षा को लेकर नकल माफिया पर सीएम योगी लाउड एंड क्लियर मैसेज पहले ही दे चुके हैं और अब नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों के लिए ई-केवाईसी
अनिवार्य होगा। आधार आधारित बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैनिंग भी कराना होगा। केवल सरकारी कर्मचारी की रैंडम ड्यूटी। नीट पेपर लीक में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे में देश भर में 14 जगह पर छापेमारी हुई और 2 आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद अब शिकंजे में 7 आरोपी आ चुके। सीबीआई की ये टीम संदिग्धों की बैंकिंग डिटेल के साथ कैश के लेन देन का ब्यौरा जुटाने में लगी है, ताकि नीट पेपर लीक मामले में पैसों के लेन देन के बारे में सबूत जुटाए जा सके। अभी तक की जांच में आरोपियों और छात्रों के बीच 10 लाख रुपए की मनी ट्रेल का पता चल पाया है। सीबीआई जांच में सामने आया कि नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से पर्सनल कॉन्टैक्ट और क्लोज्ड कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए संचालित किया जा रहा था। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि बड़े ट्रांजैक्शन से बचा जा सके। और नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। वही जांच एजेंसियां अब उस रूट का पता लगा रही है जिसके जरिए पेपर को गुरुग्राम से राजस्थान पहुंचाया गया। इस पेपर को राजस्थान के सीकर तक पहुंचाने वाला मुख्य किरदार यश यादव है। वहीं जांच के दौरान ये बात सामने आई कि नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक नासिक से पकड़े गए आरोपी शुभम खैरनार ने यश यादव को 15 लाख रुपए में प्रश्न पत्र दिलवाया था। इसके बाद यश ने दिनेश और मांगीलाल विलाल को तकरीबन 30 लाख रुपए में ये पेपर बेचा। इसके बाद प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल तैयार की गई। जांच में सामने आया कि विकास और उसके पिता मांगीलाल ने इसे कई छात्रों तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए पहुंचाया। छात्रों से इसके बदले 3 लाख से 5 लाख रुपए तक वसूले गए। तो वहीं पुलिस इस सब के अलावा और कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराजगंज को सौगात देंगे। 203 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात महाराजगंज को मिलेगी। जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज को सौगात देंगे योगी आदित्यनाथ। 203 करोड़ की लागत की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात योगी आदित्यनाथ देंगे। साथ ही जनसभा भी योगी करने जा रहे हैं। नकली नोट, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क के लिए मशहूर पाकिस्तान के खनानी ब्रदर्स की तरह यूपी में भी नकली नोटों का नेक्सस खड़ा हो रहा था। हालांकि यूपी के ऐसे खनाने पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यूपी के 2 शहर में योगी फोर्स ने नकली नोटों का जाल फैलाने पर स्ट्राइक की है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस पता कर रही है कि यूपी में नकली नोट वाले ये खनानी आखिर कौन है। अलीगढ़ में पुलिस ने नकली नोट वाले गैंग को धरा है। पुलिस ने इनके पास से 7,70,000 रुपए की नकली करेंसी को बरामद किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अलीगढ़ पुलिस इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई है। पकड़े गए चारों आरोपी उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो नकली करेंसी को बंगाल से लाते थे और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सप्लाई करते थे।